अहम खबर आ रही है। कराची में स्टार गेट के करीब स्कूल वैन में आग लग गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट आ रही है, पुलिस बता रही है कि वैन में सवार तमाम बच्चे महफूज रहे। स्कूल वैन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कराची का इलाका है स्टार गेट। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से घर ले जाने वाली एक वैन में आग लग गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे महफूज हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि वहाँ मौजूद जो अफराद थे उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया और इस वक्त बच्चों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। स्कूल वैन में आग लगने का वाक़या कराची के इलाके स्टार गेट के नज़दीक पेश आया है, जहां बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है लेकिन स्कूल वैन जली है। आपको धुआं जल उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बच्चों को रेस्क्यू करके धुएं से कुछ फासले पर ले जाया गया। वहाँ मौजूद ये जलती हुई वैन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। धुएं के शोले उठ रहे हैं, आग की लिपटें इस वैन से निकलती दिखाई दे रही हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। In our own personal spheres, but if as a country we need to progress, then we need to graduate to a more long-term integrated planning regime, and for that many of the sub-sectors in the energy sector will have to speak to each other, respect each other's mandate, and respect the interdependencies that we have with each other. And unless and until we have that integrated energy long-term outlook, it will be very difficult to achieve the second cardinal principle that I want to touch upon, which is extremely crucial, and Mr. Fahim, you touched upon in your address, sector sustainability. Unless the people in this room, the investors in the oil and gas sector, do not have the confidence that their bills will get paid and the sector is sustainable, no investor will commit huge amounts of money to this sector. And you have touched upon the challenge of the circular debt, and it is only with your support, OGDCL, PPL, and the rest of the team that is sitting here, and our foreign investors and E&P operators sitting here, that we have been able to get a handle over at least the hemorrhaging problem. Now, I think the difficult part is done. The government acknowledges the pile-up of the circular debt. We acknowledge that E&P sector has provided fuel for which they have not been paid, and we need to together find a solution whereby this backlog can also be cleared. And I am willing to support that agenda, work with you, and continue to engage with you in addressing this problem. And I commit to you that, inshallah, we will continue to make progress on that. And you are aware of all the developments that are that are happening in the background. And inshallah ta'ala, publicly and formally, we should also be able to make some announcements very soon. I think the third element, which is equally important. वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक इस वक्त एक तकरीब से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में टॉस। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद ये मैच शुरू होगा। गुज़श्ता रात लाहौर दाता दरबार के नज़दीक एक सानहा पेश आया। पंजाब हुकूमत की गफलत और लापरवाही से दाता दरबार के करीब भाटी चौक सेवरेज मैन होल में गिरकर माँ और उसकी 10 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के 17 घंटे बाद बच्ची की लाश भी निकाल ली गई है। माँ की रात गुज़श्ता रात ही निकाली गई थी। सादिया यानी कि बच्ची की माँ के रिश्तेदारों और इन्हीं शाहिदीन का बताना है कि पहले बच्ची रिदा फातिमा सेवरेज लाइन में गिरी और इसे बचाने के लिए माँ सादिया ने भी छलांग लगा दी। सड़क किनारे कई फुट गहरी सेवरेज लाइन के मैनहोल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। बाजी ने फ़ोन किया, वो कह रही है दाता साहब सलाम करने आए थे, तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। मेन होल के ऊपर ढक्कन नहीं थे रखे हुए, इन्होंने वो खुले थे
उसके अंदर गिरे हैं दोनों। जब ये माँ और बेटी जब उतरे हैं रिक्शे से, ये इधर ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, चादर परली साइड पर पड़ी हुई थी, इधर अंधेरा था, लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने। बेटी ऊपर गटर के ऊपर हुई है, पक्का बना हुआ था ना गटर, उसने समझा शायद फुटबॉल है, वो उस तरह ही ऊपर गई है, बेटी नीचे गिर गई, पीछे ही माँ ने छलांग लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। भाटी चौक पर सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक खातून बच्ची और शौहर 6:45 बजे दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते हुए देखे गए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू 1122 4 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई। अहमद फराज ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। लाहौर का इलाका भाटी गेट, जहां दाता दरबार तुसी मंसूबे पर काम जारी है। परिंदा मार्केट के मुकाम पर खुली सीवरेज लाइन में गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे सैर के लिए आई फैमिली की 24 साला सादिया और उसकी 10 माह की बेटी रिदा फातिमा गिर गईं। इंतजामिया ने पहले कहा कि मां बेटी के डूबने की इतला ही फेक है। जिस सीवरेज लाइन की निशानदही की गई, इसमें किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने शक की बुनियाद पर खतून के शोहर गुलाम मुर्तजा समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। रात गए DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मीडिया को बताया कि खतून की लाश जाए वकुआ से कई किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिल गई है, जबकि वकुआ के तकरीबन 18 घंटे बाद 10 माह की रिदा फातिमा की लाश भी आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिल गई। रजिया नामी खतून ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन सादिया की गोद से बच्ची सीवरेज लाइन में गिर गई थी। सादिया ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उनके एक और रिश्तेदार मजहर इकबाल ने बताया कि पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को नामालूम जगह पर हिरासत में रखा हुआ है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। दाता साहब सलाम करने आए थे, तो वो ना इधर खाई थी, तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया, तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। सीधा सीधा ये कॉन्ट्रैक्टर की ये है नेगलिजेंसी के। इसको अगर ये बैरिकेड किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला दरपेश होने थे। अभी देखिए मेन हॉल है जिसकी डेप्थ तकरीबन कोई 20 फीट है नीचे जो है ना, अप टू डाउन ये ग्राउंड फ्लोर है। तो इसको बैरिकेड करना चाहिए था और मेन हॉल के ऊपर ढक्कन स्लैब्स लगानी चाहिए थी। वाक़े के बाद गफलत और नाहली के इल्जाम में डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर अहमद समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। DG LDA ने कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। निजी कंपनी और रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और इंक्वायरी के अलावा महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज मुख्तलिफ मौक़ों पर कहती रहीं कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। वो रात को सोने से पहले कैमरों पर गटर के ढक्कन चेक करती हैं। दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हज़रत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वज़ीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है? लाहौर में बसंत होने जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पतंगबाजी का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। क्या ज़ाब्ता इखलाक है, उम्मे फरवा से जान लेते हैं। उम्मे फरवा बताइएगा। जी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये 12 निकाती ज़ाब्ता इखलाक है जो जारी हुआ है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये भी ऑर्डर हुआ है कि इस पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। और ज़ाब्ता इखलाक में जो सबसे पहले बात सामने आई है, पतंगबाजी भी आपको पता है कि ना सिर्फ एक तो हवाई फायरिंग तो होती है, लेकिन गाने बजाने का भी एक शौक चलता है, म्यूजिक का खास तौर पे एहतमाम किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। और उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि किसी किस्म की कोई म्यूजिक जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, साउंड सिस्टम आप नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उससे पहले हवाई फायरिंग पे जो है पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब उसके साथ साथ जो साउंड सिस्टम है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि आप पतंगबाजी करेंगे और उसमें कोई म्यूजिक नहीं होगा, खामोशी के साथ। लेकिन उमर फरवाद 2 रोज पहले एक लिस्ट जारी हुई थी ममनुआ गानों की, तो उस वक्त वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा था, ये किसने कहा है कि ये बसंत के लिए बैन किए गए गाने, ये तो बेहुदा गाने बैन हो गए। लेकिन अब आप कह रही हैं कि गाने डेक चलाने पर, ऊंची आवाज में गाना चलाने पर भी पाबंदी होगी बसंत में।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ गाने ऐसे थे जो कि वजीर इत्तलात की जानिब से बंद किए गए थे और जिसमें मेंशन भी किया गया था कि वो गाने ठीक नहीं है, इसलिए इनको बंद किया गया है। और लेकिन अब जो डीसी की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक जारी हुआ है उसमें ये खास तौर पे जिक्र किया गया है कि हवाई फायरिंग के साथ साथ अवामी जो सुकून है उसमें कोई खलल न डले, इसलिए साउंड सिस्टम नहीं लगेगा, उस पर भी सख्ती से पाबंदी कर दी गई है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है और हसास तंसीबात है उनके करीब भी किसी भी किस्म की कोई पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा डोरों पे और तो उसकी खरीदो फरोख्त पे तो ऑलरेडी पाबंदी चल रही है और इसके साथ साथ जो छतें हैं जो खतरनाक है उन पे भी पतंगबाजी के हवाले से पाबंदी लगा बहुत दी गई शुक्रिया है। आपका। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद थी।